बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से अटेंड कर रहे होंगे और ये सिलसिला इसीलिए चलाया गया है ताकि आपके घर में बैठे हुए आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें और आप में कोई मसला भी पेश ना हो। आज हम करेक्शन के लिहाज से जो पोर्शन है पेपर में, उसमें हम एडवर्ब के जो एरर हैं उसको डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब्स के एरर्स को अगर कोई क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आता है तो हमने उसको किस तरह से अच्छी तरह से टैकल करते हुए उसका करेक्ट आंसर निकालना है। जी एडवर्ब क्या होता है? जी एरर्स ऑफ एडवर्ब, पहले हम एडवर्ब की बात करते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। जी अ वर्ड क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, कि एक ऐसा वर्ड जो कि किसी वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके मानी में इजाफा करता है, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब्स के आगे मजीद हम इसके रूल्स की तरफ चलते हैं बेटा। जी एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, कि एडवर्ब ऑफ टाइम और फ्रीक्वेंसी का बात जब भी आएगी तो ये आपके वर्ब जो मेन वर्ब है उससे पहले हमेशा यूज होते हैं, और अगर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, कि ये मेन वर्ब से पहले यूज होता है, कम बिफोर वर्ब, या जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, और हम हेल्पिंग वर्ब के बाद इसे इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से हैं जी? एडवर्ब ऑलवेज है, एवर है, ऑफन है, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, यूजली, रेयरली, डेली है, जनरली है, एक्सेट्रा। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी है जो कि हम यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे शी टेल्स नेवर अ लाई, तो इसमें हमने मेन वर्ब का यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं है। तो हमने बात की है कि जो हम एडवर्ब यूज करते हैं वो मेन वर्ब से पहले करते हैं। तो शी टेल्स नेवर अ लाई नहीं आएगा, शी नेवर टेल्स अ लाई, तो यहाँ पे नेवर की जगह पे हम नेवर को यहाँ पे यूज करेंगे NEVER। तो शी नेवर टेल्स अ लाई, ये करेक्ट आंसर बनेगा। He was seen among the robbers often, तो यहाँ पे often जो है ये अक्सर के मान में फ्रीक्वेंसी के बाद यूज हुआ है, तो ये हम सब्जेक्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद यूज करेंगे, ना कि एंड पे आएगा। तो यहाँ पे ऑफन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। He was often seen, तो यहाँ पे हम often यूज करेंगे, often। तो he was often seen among the robbers, कि उसे अक्सर डाकुओं के साथ देखा गया। He generally is late, he generally is late, तो यहाँ पर जो है अमूमी तौर पर जनरली का हम वर्ड यूज करते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आया जो कि रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे जनरली ही इज जनरली आएगा। तो हम यहाँ पे इस को यहाँ पे ले आते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि जनरली को इसके बाद ले जाते हैं, तो ही इज जनरली लेट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, आर यूज्ड आफ्टर इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसके मानी को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही एट्स बनाना, ही एट्स फूड या बर्गर, तो उसने खाया बनाना, फूड या बर्गर उसने खाया। और दूसरा अगर हम वर्ड यूज करते हैं इंट्रांजिटिव के जिसके बाद हम किसी वर्ब की हेल्प क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, तो जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल होंगे सेंटेंस में तो उसके हम क्या कहते हैं, उससे आफ्टर, उसके बाद में हम ये एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब अगर सेंटेंस में यूज होता है तो वहां पे हम एडवर्ब उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही पेनफुली डाइड, सेंटेंस है जैसे ही डाइड, वो मर गया, डाइड, ही पेनफुली डाइड, तो ये इनकरेक्ट होगा। पेनफुली हम सेंटेंस के बाद में आएगा, ही डाइड पेनफुली, तो यहाँ पे पेनफुली हम एंड पे यूज करेंगे, तो ये करेक्ट होगा कि डाइड पेनफुली। या ही क्विकली रैन, तो ही क्विकली रैन करेक्ट नहीं होगा, ही रैन क्विकली आएगा, QUICKLY, तो इट विल बी अ करेक्ट। यानी कि जब भी इंट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है सेंटेंस में तो उसमें हम जब भी एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्ब के बाद इस्तेमाल होगा। ही डाइड पेनफुली एंड ही रैन क्विकली, ये करेक्ट आंसर होगा। मोर देन वन एडवर्ब, अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा एडवर्ब आते हैं तो उसकी हम प्लेस कैसे मेंशन करेंगे, कि उसकी जो तरतीब है वो किस तरह से होगी। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा और एंड पे एडवर्ब ऑफ
टाइम आएगा कि अगर एक सेंटेंस के अंदर मोर देन वन एडवर्ब्स यूज हुए हैं तो उसकी प्लेस सेंटेंस में ये होगी कि पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करेंगे, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और एंड पे एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नीचे एक सेंटेंस है वी स्टडीड हार्ड, तो यहाँ पे ये एडवर्ब है तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एट स्कूल ये प्लेस है, जगह का नाम है। दिस ईयर तो ये टाइम को जाहिर करता है। तो इसमें ये तरतीब हमने इस तरह से इसे मेंशन कर रखनी है और इसको ज़हन में रखना है कि वी स्टडीड हार्ड एट स्कूल दिस ईयर, कि हमने इस साल स्कूल में बहुत ज्यादा मेहनत की। नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल गो देयर। अब यहाँ पर दो देयर, हियर देयर ये प्लेस के लिए यूज होता है, कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अर्ली ये वर्ब के लिए यूज होता है, टाइम के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ दो हमने एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया था, तो उस लिहाज से उस तरतीब के लिहाज से हम पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करेंगे और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम इस्तेमाल होगा। जी हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। एडवर्ब्स अफेक्ट द कंप्लीट सेंटेंस कम बिफोर सब्जेक्ट, यानी कि वो एडवर्ब्स जो कि पूरे सेंटेंस के ऊपर अफेक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं, या विच आर यूज्ड टू पुट स्ट्रेस, या जो इस्तेमाल करते हैं हम एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, तो वो हम हमेशा सब्जेक्ट से पहले यानी कि स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि पास्ट फॉर्चूनेटली, वो कामयाब हो गया फॉर्चूनेटली, तो ये यहाँ पे फॉर्चूनेटली हम सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आएंगे कि फॉर्चूनेटली फॉर्चूनेटली ही पास्ट, के वो खुशकिस्मती से पास हो गया। या आई फेल्ड अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ पर ये अनफॉर्चुनेटली ये भी वर्ब के बाद नहीं आएगा, ये भी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में यूज करेंगे हम। अनफॉर्चुनेटली TUNAGELY, अनफॉर्चुनेटली आई फेल्ड, तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा कि बदकिस्मती से मैं नाकाम हो गया, क्योंकि ये जो एडवर्ब्स हैं वो पूरे सेंटेंस पे इफेक्ट करते हैं और जिसे हम कह सकते हैं इंटेंसिफाइंग भी है, कि किसी चीज पे जोर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, ये कुछ वर्ब्स हैं, वर्ड्स हैं जिनके जैसे है अपार्ट है, इसमें सेपरेट है, डिफरेंट है, प्रिवेंट है, कि ये वर्ड्स जब भी सेंटेंस में यूज होंगे तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करेंगे, ना कि टू या देन इस्तेमाल होगा। कि इन वर्ड्स के साथ हमेशा जो बाद में सेंटेंस बनता है तो वहां पे हम प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। प्रेपोजिशन फ्रॉम इज यूज्ड आफ्टर देम इन के बाद। जी बेटा, अगला हमारा जो नेक्स्ट रूल है उसकी तरफ चलते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे अपार्ट है, सेपरेट है, डिफरेंट है या प्रिवेंट है, कि इन वर्ड्स के बाद हम प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं, कि जब भी ये वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर तो इनके बाद हम प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करेंगे, ना कि टू या देन या कोई और प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जी, जैसे योर आइडियाज आर डिफरेंट देन योर ब्रदर्स, तो आपके जो ख्यालात हैं आपके भाई के ख्यालात से मुख्तलिफ हैं, तो यहाँ हम देन यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह पे हम फ्रॉम यूज करेंगे, कि योर आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर ब्रदर्स, के आपके जो ख्यालात हैं आपके भाई के ख्यालात से मुख्तलिफ हैं। सेकंड एग्जांपल है जी, आई प्रिवेंटेड हिम टू गो देयर। प्रिवेंटेड यहाँ पे वर्ड यूज हुआ प्रिवेंट, तो ये ऊपर ये मौजूद है हमारे पास वर्ड, तो इसकी जगह पे प्रिवेंटेड हिम, टू है तो टू की जगह पे हम फ्रॉम यूज करेंगे, FROM फ्रॉम। और ये टू के बाद डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी, लेकिन जब ये फॉर्म आएगा तो यहाँ पे ING फॉर्म यूज आएगी, फ्रॉम गोइंग देयर। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर, कि मैंने उसे वहां पर जाने से रोका। आई प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम गोइंग देयर। जी नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं बेटा। वेरी इज यूज, हम वेरी का कब यूज करते हैं जी, जब पॉजिटिव डिग्री हो एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, या वर्ब की जो ING फॉर्म है वो एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही हो, तो वहां पे हम मच की जगह पे जो वेरी है एडजेक्टिव वो इस्तेमाल करते हैं। एक दफा फिर बात करता हूँ कि जी वेरी का हम यूज करते हैं जब पॉजिटिव डिग्री हो एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, या ING फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही हो, तो वहां पे हम वेरी का यूज करेंगे, ना कि मच का यूज करेंगे। मसलन ही रन्स मच फास्ट, तो यहाँ पे मच यूज नहीं होगा, ही रन्स वेरी फास्ट यूज आएगा, करेंगे हम ही रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पर रन्स फास्ट है, ये पॉजिटिव डिग्री
डिग्री है और इसलिए यहाँ पर हम मच की जगह पे वेरी का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज मच हॉट टुडे। हॉट अगर हम देखते हैं तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है, इसकी सेकंड हॉटर और हॉटेस्ट होती है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके साथ ही हम मच की जगह पे वेरी इस्तेमाल करेंगे। इट इज वेरी हॉट टुडे, कि आज का दिन बहुत ही गर्म है जी। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं बेटा। मच का यूज कहां पे होता है? इज यूज विद कंपैरेटिव डिग्री। जो कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए यूज करते हैं? जब हम दो के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री किसकी थी? एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, या जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब इस्तेमाल होती है सेंटेंस में, तो उसके बाद भी हम जो मच का यूज करते हैं, एडवर्ब जो मच यूज होगा, ना कि वेरी का इस्तेमाल होगा। एग्जांपल की तरफ आते हैं। He runs very faster than I। तो ये फास्ट की सेकंड है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, दो के दरमियान मुवाजना हो रहा है, तो यहाँ पे वेरी की जगह पे हम मच का यूज करेंगे, MUCH। तो he runs much faster than I। सेकंड एग्जांपल जी, Ali was very troubled at the news of his father's accident। तो यहाँ पर was यूज हुआ है और was यानी जिसे was troubled, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आगे, तो इसमें हम भी वेरी का यूज नहीं करेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम मच का इस्तेमाल करेंगे। अली वाज मच ट्रबल्ड एट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स एक्सीडेंट, कि वो अपने वालिद के एक्सीडेंट की खबर सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ या ग्रीव हुआ। जी बेटा, ये हमने कुछ रूल्स आज इसके एरेज ऑफ एडवर्ब की डिस्कस किए हैं। इसके जो रिमेनिंग रूल्स हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।